ये पैसेज मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने देर में हो जाएगा उतने देर हमारी क्लास रहेगी। So plastic bags have a wide range of usability in our day-to-day life. प्लास्टिक बैग जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। हमें पता ही है कि हम हर जगह कहीं भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमेशा प्लास्टिक बैग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ भी कैरी करना होता है तो उसे प्लास्टिक बैग में हम आराम से कैरी कर सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमारा यूजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है और अलग अलग चीजों में वहां पर यूटिलिटी होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वी यूज देम टू कैरी आवर फूड स्टफ फ्रॉम ग्रोसरी टू शॉप। ठीक है, जो खाने का सामान है उसे घर दुकान से घर तक लाने के लिए हम वहां पर प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज देम एज ग्लव्स टू डू डर्टी chores और एज नी पैड्स वाइल गार्डनिंग। जब कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं जो बाल में कलर भी लगाते हैं या गार्डनिंग कर रहे होते हैं, इस तरह के जो भी काम, जैसे हमारा जो डॉक्टर्स हमारे जो ग्लव्स पहनते हैं वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो ग्लव्स हम लोग पहनते हैं ताकि हमारे हाथ गंदे ना हो या हमारी हाथ की गंदगी उस साफ जगह पे ना जाए। ठीक है, जैसे खाना बनाने के लिए भी आजकल हमारा ग्लव्स यूज होता है ताकि बाहर से रेस्टोरेंट में जितने भी शेफ्स होते हैं या जो असेंबली लाइन होता है वहां पर जो लोग असेंबल करते हैं हमारे खाने को, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड हो, इसीलिए हम यहाँ पर ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, नी पैड्स पहनते हैं ताकि हमारे घुटने, जब हम टेक के नीचे बैठे हुए हैं तो उस केस में भी हमारा गार्डनिंग अगर हम कर रहे हैं तो घुटनों पे भी मिट्टी ना लगे, इसलिए भी हम नी पैड्स भी जो हमारे होते हैं वो भी यूज होता है, वो भी प्लास्टिक से ही बना होता है। ठीक है, वी ऑल्सो कवर आर प्लांट्स विद प्लास्टिक बैग्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्रॉस्टिंग एट नाइट। ठीक है, बहुत सारी चीजों का कवर भी, बहुत सारी चीजों का प्लास्टिक बैग होता है। ठीक है, गाड़ियों को हम कवर करते हैं उसमें प्लास्टिक बैग होता है वो। ठीक है, या फिर जो मटेरियल से बनता है उसमें प्लास्टिक मिक्स्ड होता है। ठीक है, पूरा प्लास्टिक ना हो तो कम से कम जो मटेरियल से आपके कार का कवर होता है या गाड़ी का कवर होता है वो प्लास्टिक मिक्स्ड होता है उसमें। ठीक है, प्लास्टिक क्यों मिक्स होता है? ताकि वहां पर कोई भी जो गंदगी रहे वो अंदर की तरफ या उस पे एटलीस्ट चिपके भी ना। ठीक है, आपका जो कवर है उस पे भी गंदगी चिपके ना, वो हट जाए आराम से। आप उसको पानी से हटा सकते हैं या कपड़े से पोंछ कर हटा सकते हैं जो भी गंदगी रहेगी। तो फ्रॉस्ट ना हो, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम रखते हैं ताकि उनको बहुत सर्दी में वो जम ना जाए। प्लांट्स भी कई बार जम जाते हैं तो उनपे ये चीज ना हो, इसीलिए हम प्लास्टिक कवरिंग लगा के रखते हैं। बेसिकली प्लास्टिक बैग्स कैन बी improvised to do so many things and are therefore very handy at home। बहुत सारे प्लास्टिक बैग जो हैं वो अलग अलग चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। हैंडी का मतलब होता है कि आप कहीं भी आप जाओगे तो वो चीज आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम, उस चीज को हम हैंडी कहते हैं। ठीक है, इट कम्स इन हैंडी का मतलब कि वो चीजें हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत जगह रखते हैं ताकि हम उसे यूज कर सकें। The reason why plastic bags are so popular is because they are cheaper than eco-friendly bags। प्लास्टिक बैग्स जो है बहुत पॉपुलर इसीलिए हैं क्योंकि इको फ्रेंडली बैग्स जो होते हैं, जैसे जूट के बैग हो गए, चाहे बहुत सारे मटेरियल होता है जिनका बैग्स बनता है। ठीक है, जूट के बैग हो गए या और भी किसी किसी मटेरियल का बैग बनता है जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। वो चीपर नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली जो बैग होते हैं वो चीपर नहीं होते। प्लास्टिक बैग चीपर होता है, उसका दाम कम होता है। कई बार तो आपने देखा होगा बीच में ऐसा होने लगा था या फिर अभी भी ऐसा होता है, प्लास्टिक बैग्स आपको फ्री में दिए जाते हैं, उसका पैसा कोई इंक्लूड नहीं करता। आप जब ग्रोसरी शॉपिंग पे जाते हैं किसी दुकान में या ठेले पर भी आप कोई सामान लेते हैं तो वो आदमी भी आपको जो प्लास्टिक बैग देता है उसके लिए चार्ज नहीं करता है। वो बहुत ही ज्यादा सस्ते आते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। Furthermore, plastic bags are waterproof and very convenient during rainy days। वाटरप्रूफ होता है हमारा जो प्लास्टिक बैग है। ठीक है, किसी भी तरह का हम प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो वो वाटरप्रूफ होता है। ठीक है, और रेनी डेज में बहुत ही यूजफुल होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आजकल स्कूल जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए
बैग्स भी आजकल वाटर प्रूफ आ रहे हैं, या फिर जिनके पास वाटर प्रूफ बैग नहीं है वो प्लास्टिक में अंदर बैग्स में जितनी बुक्स हैं उनको प्लास्टिक में रखते हैं, उसके बाद बैग में रखते हैं ताकि रेनी डेज में उनके जो बैग हैं उसमें बुक्स को गीला ना होना पड़े, ठीक है। Whilst there are many advantages we are acquired for using plastic bag, the reality of the matter is that they pose serious threats to us and the environment. Waste का मतलब होता है while, ठीक है। while जो हम यूज करते हैं सेम मीनिंग होता है दोनों वर्ड्स का, ठीक है। तो while we are having a so much advantages, ठीक है, हमें एक्योर मतलब हम पे ये आप कह सकते हैं इंजाम लगाया जा रहा है या हम पे ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे यूज की वजह से जो है एडवांटेजेस हमें इतने सारे दिख रहे हैं प्लास्टिक के, इसीलिए हम जिम्मेदार हैं कि प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है या प्लास्टिक का जो यूज है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन रियलिटी में हमारा जो प्लास्टिक बैग है वो बहुत ज्यादा एक सीरियस थ्रेट है, ठीक है। पोज मतलब वो उसका यूज करने से मतलब अपोज करने का मतलब है कि वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है सीरियस थ्रेट के लिए, ठीक है। जो प्लास्टिक बैग है वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस थ्रेट है हमारे अगेंस्ट भी और हमारे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी। बहुत बड़ा वो आप कह सकते हैं कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमें भी और हमारे एनवायरनमेंट को भी। One of the reason why plastic bags are bad for environment is that they practically take forever to decay. उन्हें डीके करने में यानी कि उन्हें मिट्टी में मिलने में या फिर आप कह सकते हैं डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। बहुत साल इन द सेंस 500 to 1000 years which is forever in comparison to the humans। अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो उन्हें आप कह सकते हैं कि ये फॉरएवर लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान जो है यहाँ पर फॉरएवर मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो जिएगा नहीं, ठीक है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग जो है वो एनवायरनमेंट में मिलने में उसे डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, 500 to 1000 years लग जाते हैं। Plastics have very low rate of degradation that it may take thousands of years for a piece of small piece to disintegrate, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इनका डिग्रेडेशन रेट बहुत लो है। डिग्रेडेशन मतलब कि उनका डिकम्पोज होने का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही लो है, सॉरी, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और उन्हें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं एक छोटे से पीस को डिसइंटीग्रेट मतलब उसको मिलने में, धरती में उसका जो भी प्रोडक्शन है उसको मिलने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं। एक छोटे से पीस का प्लास्टिक जो है, एक छोटा सा जो प्लास्टिक है, मान लीजिए इतना छोटा एक कैप्स अगर आपने देखे होंगे, उस कैप को डिकम्पोज होने में अगर वो प्लास्टिक है तो उसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे। It goes without saying, therefore, that since the first modern plastic bag were designed in 1965 by the Swedish company Celloplast, virtually all the plastic bags are still in existence today. मतलब इसको हम कह सकते हैं क्योंकि डिकम्पोजिंग रेट इसका इतना कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1965 में जब एक स्वीडिश कंपनी जिसने सेलोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिक बैग निकाला था, वो सारे बैग्स जो उसने उस टाइम मैन्युफैक्चर किए थे, यानी 1965 में जो मैन्युफैक्चर किए गए प्लांट्स थे, वो सभी आज भी प्लास्टिक बैग एग्जिस्ट करते हैं। वो आज तक डिकम्पोज नहीं हुए हैं। वो सारे प्लास्टिक बैग्स अगर हमने फेंक भी दिए हैं, खराब भी हो गए हों, फट गए हों, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है। लेट मी जस्ट एडमिट दी स्टूडेंट। यस, तो बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ पर आप लोग लेट क्यों हो इतना, मुझे ये बताइए। यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट, अभिषेक को छोड़कर कोई स्टूडेंट टाइम पे नहीं आया है, क्यों? मैम लिसन। हाँ, यस मैम। क्या मैम हम लोग का 11:32 में क्लास खत्म नहीं हुआ था मैम, ग्राफिक्स का, अमित शुक्ला सर का क्लास, दैट्स व्हाई वी आर लेट। अगर ऐसा होता है ना, डू वन थिंग, जो भी सीआर है या जो भी अटेंड कर रहा है ना, जस्ट लीव अ मैसेज हियर कि मैम यहाँ पर क्लास जो है थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टीचर तो ऑब्वियसली पढ़ा रहे हैं तो वो तो मुझे इन्फॉर्म कर नहीं सकते हैं,
कि क्लास में मैम ले ही रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, तो आप लोग एक बार मैसेज मुझे लीव कर दिया करिए, ठीक है, ग्रुप में या चैट में, या फिर कोई एक यहाँ पर ज्वाइन करके, क्योंकि क्लास तो मैं 11:15 पे स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्म कर लो कि मैम वहाँ क्लास चल रही है, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे बच्चे, तो मैं वेट करूंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म करिए, ठीक है। बिकॉज फिर मैं यहाँ बैठी रह जाती हूँ कि मुझे लगा ऐसा कि स्टूडेंट्स आएंगे ही नहीं, दैट्स व्हाट आई थॉट। अभिषेक पूछ भी रहा था कि मैम कोई बच्चा आया ही नहीं, मैं अकेले पढ़ूंगा क्या? मैंने कहा जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतने पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर, अगर आपकी क्लास में ऐसा डिले होता है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, एक मैसेज लीव कर दीजिए कि मैम यहाँ पर क्लास जो है वो डिले हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में पढ़ पाओ। समझा दिया है मैंने, ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसमें यही प्लास्टिक बैग्स के बारे में बात की जा रही है कि प्लास्टिक बैग्स कितना यूजफुल है हमारे एवरीडे लाइफ में, लेकिन इतना यूजफुल होने के बावजूद वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर जो आपका जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा हैजार्ड है, ठीक है, थ्रेट है। और यहाँ पर आपका हम रियलिटी एक फैक्ट बताया गया है कि 1965 में स्वीडन की जो कंपनी है, स्वीडिश जो कंपनी है जिसने सेलोप्लास्ट नाम का प्लास्टिक बैग निकाला था सबसे पहले दुनिया में, वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब उसका डिग्रेडेशन जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले लेता है, ठीक है। स्मॉल पार्ट का एक छोटा सा कैप भी है अगर प्लास्टिक का, वो छोटा सा एक कैप जो है उसको डिसइंटीग्रेट होने में हजारों साल लग जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम polyethylene, a high density plastic. These bags can withstand all weather condition. पॉलीइथीन एक मटेरियल है, आपका केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने केमिस्ट्री ली होगी तो पॉलीइथीन से हमारा प्लास्टिक्स बनते हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बना के हम अलग अलग तरह के प्लास्टिक बनाते हैं, लेकिन बेस इंग्रेडिएंट जो होता है हर एक प्लास्टिक बैग में, या कोई भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट होता है, बॉटल वगैरह जो भी चीजें हैं, उन सभी का बेस रहता है पॉलीइथीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेंसिटी हाई रहता है प्लास्टिक में, इसकी वजह से क्या होता है, ये हर एक वेदर कंडीशन अप्लाई मतलब सह सकता है, ठीक है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, किसी भी वेदर में ये वैसे का वैसा ही रहेगा। उसको डिसइंटीग्रेट होने में या उसको यू हैव टू वेट अ लिटिल मिनट बच्चे, इसको हम अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, तो इसको खत्म कर लेते हैं। अगर टाइम बचा तो फिर आप प्रेजेंट कर दीजिएगा अपना ऐसे, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ ऐसे वगैरह करके आया है, प्रैक्टिस करके आया है, तो यू हैव टू वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ जो हमने स्टार्ट किया है इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर होता है प्लास्टिक वो पॉलीथीन की वजह से होता है, पॉलीथीन उसका बेसिस रहता है, और ये चीज जो है ये बना देता है उसको वेदर कंडीशन में, हर एक वेदर कंडीशन में वो विदस्टैंड कर सकता है, यानी कि अगर धूप हो, बारिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक को, वो वैसे का वैसा ही रहता है। सेकेंडली, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ है। All the polymers and compound used in the creation of plastic bag such as polypropylene and polythene are derived from petroleum and natural gas। जितने भी पॉलीथीन या प्रोपलाइन या जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे कंपाउंड जो हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं या उनके ही कंपाउंड रहते हैं, यानी कि इन सभी चीजों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए या इन सभी क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स जो हैं इनको क्रिएट करने के लिए हमें और ज्यादा पेट्रोलियम या नेचुरल गैस लगता है, ठीक है। इनका जो बेसिक है, अब नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हमारे फ्यूल के काम आते हैं, ठीक है। तो फ्यूल का जो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि फ्यूल का यहाँ जो प्रोडक्शन है, एक तरह से ये भी इफेक्ट कर रहा है कि जितनी जो भी फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है वो इफेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर पॉलिथीन बनाने के लिए, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा,
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इसमें भी खर्च हो रहे हैं, जो कि हमारा क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग fossil fuel and then processing it to produce plastic releases greenhouse gases into environment। जिस प्रोसेस से फॉसिल फ्यूल्स निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, उन्हें नेचुरल प्रोसेस से अलग किया जाता है इम्प्योरिटीज से, ठीक है। उन्हें एक्सट्रैक्ट करके प्लास्टिक में जब प्रोसेस किया जाता है तब ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट के बाहर रहनी चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें वो चीजें ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट करती हैं बाहर उसके, ठीक है, और उसके अंदर नहीं आने देता है। ओजोन लेयर वगैरह जो है हमारा, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ये सारे लेयर्स ग्रीन हाउस गैसेस को अंदर नहीं आने देते, बिकॉज दीज गैसेस आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स होंगे, उन सब चीजों के लिए ये सारे ग्रीन गैसेस जो है एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो हेड एंड यहाँ पर मैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ रही हूँ। तो अगर जो लेट से ज्वाइन किए हैं वो एक स्क्रीनशॉट रख लो इस पोर्शन का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पोर्शन का। अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो इस पोर्शन का पूरा आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चंस दिखाऊं तो आसानी होगी यहाँ पर बताने में। ओके, वी स्टिल हैव टू गो फ्रॉम हियर, और एक बार स्क्रॉल करना होगा। चलिए ठीक है, मैन्युफैक्चरर ये हो गया, ये क्रिएशन ऑफ नेचुरल गैसेस एंड यस। सो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दिस हैज रिजल्टेड टू डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये चीज जो है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इरप्शन है, जो इस प्रोसीजर में होता है, वो हमारे ओजोन लेयर को डिग्रेड कर रहा है, यानी कि अंदर से उसे खत्म कर रहा है, मार रहा है, या उसमें रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। It is also not economically viable to use renewable resources like petroleum and natural gas to produce commodity that has very short lifespan, ठीक है। जो commodity है यहाँ पर economically ये चीज अच्छी नहीं है कि हम यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बना पाएंगे हम उनको। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम बर्बाद कर रहे हैं किस चीज के लिए, शॉर्ट स्पैन लाइफ बनाने के लिए। जो प्लास्टिक होता है, मान लीजिए आप प्लास्टिक अगर ग्रोसरीज खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए आप प्लास्टिक लेके जाते हैं, आप कितने दिन उस प्लास्टिक को रीयूज करोगे? बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा आप 2 साल यूज कर सकते हो, उसके बाद वो फेंका ही जाता है, ठीक है। बहुत लोगों के घर में तो 2 दिन यूज हुआ, उसके बाद उसने फेंक दिया। तो ये शॉर्ट लाइफ स्पैन के लिए हम उस प्लास्टिक बैग के लिए या प्लास्टिक कोई भी प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए हमने एक बॉटल लिया, ठीक है, आजकल जितने भी कंटेनर्स हैं वो सारे आ रहे हैं प्लास्टिक में आपके, ठीक है, वो सभी कंटेनर्स आपके प्लास्टिक में। मान लीजिए आपने एक हॉर्लिक्स की बॉटल ली है, उस वो जो हॉर्लिक्स का डब्बा है वो भी प्लास्टिक है, ठीक है। वो डब्बा जब तक हॉर्लिक्स उसमें है, उसके बाद फिर कुछ और आपकी मम्मी डाल देंगी तो चलेगा, अदरवाइज वो जब तक चल रहा है या फिर खराब हो गया तो वो फेंका जाएगा। तो शॉर्ट स्पैन लाइफ उसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, चाहे वो डब्बे हों चाहे वो बैग्स हों। प्लास्टिक की लाइफ स्पैन मतलब वो डिग्रेड नहीं होता है हमारे अर्थ में, लेकिन उसे हम यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। मोर ओवर प्लास्टिक बैग पोल्यूट्स एनवायरमेंट, प्लास्टिक बैग जो है वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। दे पॉल्यूट आवर हैंड्स मेकिंग देम लुक अगली एंड अनटाइडी, ठीक है, सॉरी लैंड्स, हमारे लैंड्स को वो अगली या अनटाइडी, यानी कि अगर हम जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसा मतलब एरिया हो जाता है जहाँ एक जगह हम प्लास्टिक वहां पर फेंकने जाते हैं, तो वो एरिया जो होता है वो बहुत ही गंदा सा लगता है वहां पर आपको, ठीक है, पूरा कचरा कचरा हो जाता है। भले उसमें यहाँ पर आप जो नॉन डिग्रेडेबल चीजें हैं, वो चीजें जो डिग्रेड हो जाती हैं, अगर आप उसी जगह वहां पर फेंक रहे हैं तो वो डिग्रेड होने वाली चीजें तो वहां पर सॉइल में मिल जाएंगी, तो आपको कुछ दिन बाद शायद पता भी ना लगे कि वहां कचरा था। लेकिन प्लास्टिक फेंक दोगे तो वो तो मिलेगा नहीं आपके जमीन में,
तो वो चीज क्या करती है आपके प्लास्टिक बैग में, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग डिग्रेड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है आपके सॉइल में या फिर आपके अर्थ में, तो वो वहीं पर रह जाता है और जितना देर वहां पर पड़ा रहता है स्मेल भी करता है और पल्यूट भी करता है और बहुत ही गंदा भी लगता है। ठीक है, एक तरह से वो डंपिंग एरिया हो जाता है, बिल्कुल भी वो एरिया जहां पर आप प्लास्टिक बैग फेंक देते हो। एंड सिंस दे आर वेरी लाइट, दे आर इजिली कैरिड बाय विंड एंड वाटर टू वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ। वो बहुत ही हल्के होते हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीजें आपने देखी होगी बहुत ही हल्की होती है, तो विंड और वाटर के थ्रू, ठीक है, हवा चल रही है बहुत तेज या फिर पानी के बहाव से वो अर्थ में कहीं भी उसको अलग अलग जगह पर, जैसे आपने देखा ही होगा बहुत सारे प्लास्टिक्स जो हैं वो सी के शोर्स पे आकर ये हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं या सी में ही वो घूम रहे हैं, सी के बेस पे चले गए हैं, विच इज वेरी बैड। वो हमारा सी का एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं विंड और वहां पर वाटर के थ्रू, ये सारा जो हमारा गंदगी है प्लास्टिक के वाला, वो सभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करता है। ठीक है, दे लिटर आर पाथवे, हेंस हाउसेस एंड ट्रीज एंड फेंस हाउसेस एंड ट्रीज एंड मेक देम लुक अगली। हमारे पाथवेज, फेंस हाउसेस यानी घर के आसपास या पेड़ के आसपास अगर हम फेंक देते हैं, लिटर मतलब गंदगी होती है, ठीक है, या जो भी गंदी चीजें फैली हुई हैं उन सभी को लिटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो लिटर करने मतलब अगर आपने प्लास्टिक एक जगह फेंक दी तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कचरे में फेंक दिया तो वो कचरे में ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं उसमें स्मेल की वजह से जो चीज फेंकी है आपने उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फैल जाता है। फिर हवा के जरिए, ठीक है, या फिर आप जो गाड़ियां आ रही हैं उससे टकरा टकरा के इधर उधर फैलती रहती हैं और वो पूरा एरिया जो रहता है, ठीक है, उसे वो गंदा लगने लगता है, पूरा ही कचड़ा जैसा लगने लगता है, साफ सुथरा नहीं रहता है। दे ऑल्सो पोल्यूट वाटर बॉडीज, वो वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा वाटर बॉडीज जो है हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्लास्टिक जरूर मिलेगा। ऑल द प्लास्टिक बैग इवेंचुअली एंड अप इन द ओशियन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जितना भी प्लास्टिक है, अगर यहाँ से मान लीजिए आपके सड़क से जो कचरा साफ हो रहा है, फिर उसके बाद वहां से वो डंपिंग एरिया में जा भी रहा है, वो सारा डंपिंग एरिया आपका ओशियन में चला जाता है। ठीक है, ऑल द प्लास्टिक जो है वो सारा चीज ओशियन में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ओशियन बहुत ही ज्यादा पल्यूट हो रहा है। लुक एट द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इट इज लोकेटेड नियर बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में एक एरिया है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जहां पर सारा कचरा जो है आपका प्लास्टिक से हो चाहे कोई भी और कचरा हो वो फेंका जाता है। तो बाकी का जो कचरा है वो तो डिग्रेड हो जाता है, तो वो आपकी मिट्टी में मिल गया, पानी में मिल गया, कुछ भी हो गया, वो डिग्रेड हो गया तो वो एलिमेंट बन गया अर्थ का। लेकिन प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, which is affecting the environment of the oceans, that is water bodies, and as well as the land. The place has the world's largest accumulation of plastic waste on the water body. ये जो जगह है, जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, ये लार्जेस्ट अकोमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट डंप किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। With so much plastic floating on water, the marine life is put into too much risk. जो मेराइन लाइफ है यानी कि जो ओशियन की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क पे आप डाल रहे हैं। अगर इतना ज्यादा प्लास्टिक फ्लोट हो रहा है तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है इफ यू पुट प्लास्टिक ऑन दी इन दी ओशियंस एंड एनी वाटर बॉडीज। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो ना सिर्फ अगर कोई मान लीजिए कोई भी मेराइन लाइफ का कोई भी क्रिएचर है, ठीक है, कोई भी क्रिएचर जो पानी में रह रहा है, वो प्लास्टिक अगर खा ले तो ऑब्वियसली वो मर जाएगा, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, वो पच नहीं पाएगा और उससे वो समझ में नहीं आएगा कि वो खाना है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर प्लास्टिक जो है वो फ्लोट करता है आपके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, तो वो सन रेस को एंटर करने में, क्योंकि धूप से बच सकता है प्लास्टिक, उससे कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो उस प्लास्टिक से टकरा के सन रेस जो है वो वापस चली जाती हैं। तो सन रेज जो नीचे पेनिट्रेट होनी चाहिए पानी में, जिन क्रिएचर्स को सन रेज थोड़ी बहुत मिलती है, जिनकी जरूरत होती है, उनको सन रेज नहीं मिल पाता है,
जो हमारा प्लांट्स हैं जो नीचे ओशियन बेड पे, ठीक है, जो समंदर के अंदर जितना भी प्लांट्स वगैरह उगते हैं उनको सनलाइट चाहिए होती है, जो कि ब्लॉक हो जाता है आपका प्लास्टिक अगर फ्लोट करता है तो, ठीक है। अगर वो बॉटम ऑफ द सी चले भी गए, मान लीजिए उसमें कुछ रखा हुआ है और वो बॉटम ऑफ द सी पर चला गया है, तो भी वो पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि वहां से उस एरिया में वो कचरा फैलते जाता है और वहां से एक तरह से ना तो वहां पर कोई एनिमल्स जाना चाहते हैं, स्मेल वगैरह क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो हैं मेराइन लाइफ को इफेक्ट करती हैं इफ यू थ्रो प्लास्टिक इन द वाटर बॉडीज। The solution is even worse, for the plastic waste finds its way to the bottom of the ocean where many sea creatures lives and lay eggs। ठीक है, अगर यहाँ पर सिचुएशन जो बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा खराब है, अगर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बॉटम तक पहुंच जाता है जहां पर सी क्रिएचर्स रहते हैं और वो अंडे देते हैं या फिर जो भी उनका रिप्रोडक्शन होता है वहीं पर होता है, तो बच्चे जहां पर रह रहे हैं आप सोचिए कि वहां पर क्रिएचर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर कचरा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग द प्लास्टिक बैग, द सी क्रिएचर्स में ऑल्सो गेट इंस्टैंगल्ड एंड ट्रैप्ड बाय देम। ठीक है, खा जाते हैं प्लास्टिक बैग, वो तो एक चीज है ही, उसके बावजूद यहाँ पर एंटेंगल्ड और ट्रैप्ड भी हो जाते हैं, कई बार उसमें फंस जाते हैं। प्लास्टिक का कोई बड़ा बैग है या प्लास्टिक का कहीं छेद छेद हो रखा है बैग में, तो उसमें सी क्रिएचर कोई फंस गया तो वो वापस नहीं निकल पाता है। ठीक है, marine animals often mistake plastic pieces for bags of food। प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो खाना समझ के वो लोग खा जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें वो नहीं पता है कि वो डिग्रेडेबल है या नहीं है, वो उसको डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, सी टर्टल कैनॉट डिफरेंशिएट प्लास्टिक बैग फ्रॉम जेली फिश एंड दे देयरफॉर कंज्यूम देम। जो सी टर्टल होते हैं वो प्लास्टिक बैग को जेली फिश समझ के खा जाते हैं। Since they are not biologically designed to digest plastic, the consumed plastic get trapped into their digestive tract। उन्हें ये चीज डाइजेस्ट कर नहीं सकता है, प्लास्टिक कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं है। अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस के रह जाता है। ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड पोर्शन। अगर ले लिया है स्क्रीनशॉट तो बढ़िया है, नहीं है तो ले लीजिए जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा और नीचे बच गया है बस, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, सो वेयर वर वी? टर्टल, वेयर इज द टर्टल? सी क्रिएचर्स, मेराइन, यस। सिंस दे आर नॉट बायोलॉजिकल, हाँ, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में वो जाके फंस जाता है। द मराइन एनिमल्स इवेंचुअली डाई फ्रॉम सफोकेशन। सफोकेशन की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, घुटन होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, विच इज वेरी पेनफुल। इन्फेक्शंस हो जाता है, इनएबिलिटी टू फीड एंड एक्सक्रीट वेस्ट। ठीक है, ना तो वो खा पाते हैं उसके बाद कुछ और, ना ही वो वेस्ट एक्सक्रीट कर पाते हैं। क्रिएचर्स दैट प्रे ऑन फिश such as humans, birds, tesserine animals and other marine animals also get sucked into the equation through the ocean food web when they feed on contaminated fish meat। अगर जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, या फिर जो भी एनिमल्स हैं जो फिश खाते हैं, ठीक है, या कोई भी सी क्रिएचर आप खाते हैं, तो ये कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो उसी पानी से निकला है जहां पर कचरा जमा हो रखा है। तो ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट करती हैं। व्हेन ह्यूमन कंज्यूम contaminated fish, they are at the risk of getting serious health complication। अगर ह्यूमंस ने इस कंटामिनेटेड फिश को खा लिया तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर टू indigest PAH, that is पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर इस कंपाउंड को हमने खा लिया या फिर इस कंपाउंड को हमने इस कंपाउंड का डाइजेशन फिश ने किया है और उस फिश को हमने खा लिया, या फिर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिलाइन, ठीक है, दे आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। ये सारी चीजें जो हैं आपको कैंसर दे सकती हैं अगर आप इस तरह का कंटामिनेटेड फिश खाते हैं या कोई भी एनिमल क्रिएचर खाते हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। PAH या फिर PCBs अगर उसमें है तो ये आपको हायर रिस्क, यानी कि आपको
बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसको कंज्यूम करने के बाद आपको कैंसर जरूर होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया तो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर नहीं लिया है तो बोलिए, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगी फर्स्ट पोर्शन या सेकंड पोर्शन जिसका भी छूट गया है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज है। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट टेकन टिल नाउ। अगर ले लिया है तो ये आपका सेकंड पोर्शन। ठीक है, एंड एट लास्ट दिस इज योर थर्ड पोर्शन जो भी बच गया था। अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। लेट मी जस्ट पुट द क्वेश्चन फर्स्ट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेक पॉलीथीन? इनमें से कौन सा चीज पॉलीथीन बनाने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए पेट्रोल एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड इथेन, ऑप्शन सी नेचुरल गैस एंड इथेन, एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। You can answer either by raising your hand or you can just write it in the chat box. जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कर लीजिए, फिर जो भी बच्चा रेडी है अपने ऐसे डिलीवर करने के लिए उसके पास टाइम हो जाएगा कि वो ऐसे डिलीवर कर सकता है। Yes, I have one answer. Anybody else who would like to answer? All right, I have three answers. Anybody else who would like to answer? चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। यहाँ पर तो पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। यस, यहाँ पर लिखा गया है कि सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो पॉलीथीन है दैट इज पॉलीप्रोपिलीन, या जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट है या जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज योर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट। Okay. Question number 2. According to the passage, what are the reasons of degradation of ozone layer? Option A, cutting down of trees. Option B, extraction of fossil fuels. Option C, disturbance in the water cycle. And option D, accumulation of plastic waste on water bodies. Answer according to the passage. जो passage में लिखा हुआ है उसके according आपको आंसर करना है कि पैसेज में क्या रीजन बताया गया है डिग्रेडेशन का, ओजोन लेयर के डिग्रेडेशन का क्या यहाँ पर पैसेज में रीजन बताया है। राइट द क्वेश्चन ऑल्सो बच्चे, क्वेश्चन के साथ आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ यहाँ पर लिखना जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हो। Okay, I have two answer. Anybody else who would like to answer? Just go ahead and you can refer back to the passage if you would like. मैं दोनों क्वेश्चन और पैसेज एक साथ नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने कहा था स्क्रीनशॉट रखने के लिए। Okay, so question number 2, if anybody else who would like to answer, they can go ahead. Otherwise, यहाँ पर फिर मैं explain कर दूंगी जो यहाँ पर चीजें बता रखी है मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है दैट इज क्या रीजन है डिप्लीशन का, हमारा जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन का क्या रीजन है। तो यहाँ पर क्या रीजन बताया गया है, इन योर पैसेज इट हैज बीन सेड, वेयर इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यस, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर
तो ये यहाँ से पैसे पहले होगा. यस, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉसिल फ्यूल then processing it to produce plastic release greenhouse gases into environment. This is result to the degradation of ozone layer, which is subsequently led to global warming. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन रीजन है आपके ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. What are the dangers posed to human for being a part of ocean food web? ओशियन फूड वेब का मतलब ये होता है कि अगर आप ओशियन से कुछ भी एनिमल्स को खाते हैं या फिर जो एनिमल्स मतलब मान लीजिए कि कोई बड़ी छोटी मछली है, उसको बड़ी मछली खा रही है, आप बड़े मछली खा रहे हैं, इसको ओशियन फूड वेब कहते हैं. ओशियन फूड वेब मतलब कुछ भी एनिमल्स अगर आप खा रहे हैं ओशियन से तो उसे आप भी इंक्लूडेड हैं ओशियन फूड वेब में. तो ह्यूमंस पे क्या असर पड़ता है या ह्यूमंस के लिए क्या डेंजर है अगर वो ओशियन से कोई भी फूड खाता है या कोई भी एनिमल खाता है. ऑप्शन ए, देयर इज नो डेंजर टू ह्यूमन लाइफ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ओशियन वेब. ऑप्शन बी, ह्यूमन बीइंग्स बिकम vulnerable to water diseases after consuming marine animals. Option C, humans have a higher chance of getting cancer web when they feed on contaminated fish and meat. Option D, coming in contact with water animals can cause infections in human body. Answer according to the passage. पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करिए, जो चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए. There are not much questions, only 2 or more questions left. जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए so we can move ahead. Yes, I only have one answer. Anybody else who would like to answer? Just refer back to the passage. If you have the screenshot, just refer back to the passage. Okay, so as we have already seen here, यहाँ पर लास्ट पैसेज में लिखा भी गया है, ठीक है, कि इस तरह का अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो हम हायर रिस्क पे या हायर चांसेस हमारे होते हैं कैंसर होने के. तो ये ऑप्शन सी में लिखा है. So this is your correct answer. All right, question number 4. Why do pathways and fence look ugly? पाथवेज यानी कि जो सड़क के किनारे जो रास्ता है, फेंस यानी कि आपका जो बाउंड्री है, ठीक है, घर के आसपास जो बाउंड्री है वो अगली यानी कि खराब क्यों दिखता है. ऑप्शन ए, people throw garbage on them. Option B, plastic bags are carried away by wind and water to such places. Option C, plastic being very thin gets accumulated on them. Option D, people litter around pathways and fence. पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा. जो भी यहाँ पर पैसेज में गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी द वर्ड टू वर्ड आंसर, बट यहाँ पर आंसर आपको पैसेज में आराम से मिल जाएगा. All right, let's see what is the answer in here. Yes, they litter our pathways.
कौन लिटर करता है ये पहले देख लेते हैं. द yes, they pollute our land, making ugly and the tight. Since they are very light, they're easily carried by wind and water to various places on the earth. They litter our pathways, fence, houses and trees and make them look ugly. तो यहाँ पर दे जो है ये सब जगह यहाँ पर प्लास्टिक को रेफर किया जा रहा है. So according to the passage आपका आंसर रहेगा that is option number B. डाउट होगा तो पूछना. अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 is which suffix is used in the word practically. प्रैक्टिकली जो वर्ड है इसमें क्या सफिक्स यूज हुआ है. सफिक्स मैंने बताया था वो एक दो वर्ड्स जो होते हैं जो हम वर्ड के आगे जोड़ते हैं, आगे यानी कि वर्ड के बाद लगाते हैं ताकि हमारा जो वर्ड है उसका डिफरेंट फॉर्म यूज करना अगर होता है तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगता है. तो पहले यहाँ प्रैक्टिकली में वर्ड क्या है ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सफिक्स लगा है. एंड आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम ओनली 2 स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आंसर करें. इतना टफ नहीं है, पूरा पैसेज अच्छे से समझा दिया है मैंने, उसके बाद भी यहाँ पर आंसर नहीं आ रहे हैं. Yes, anybody else who would like to answer? I already have the 2 answers that the 2 students are continuously answering. Rest of the students आपको बार बार कहा जा रहा है क्लास में थोड़ा रेस्पॉन्सिव रहिए. क्लास में बिना रेस्पॉन्स किए आप नहीं रह सकते हैं. दिस इज नॉट अ क्लास वेयर यू ओनली सिट एंड लिसन ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग. रिस्पॉन्स करना भी जरूरी है. ओके, सो प्रैक्टिकली जो आपका वर्ड है प्रैक्टिकल वर्ड होता है. प्रैक्टिकल इज द एक्चुअल वर्ड और इसके आगे सफिक्स लगा है ly. ठीक है. प्रैक्टिकल आपका एक वर्ड है, एक्चुअल वर्ड है, उसके आगे सफिक्स लगा है ly. तो आंसर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ये क्लियर हो गया. यस. नाउ all those students who have prepared their essay they can present one by one. So since Priya Ranjan has already informed me that he is ready to present here, he can start. Uske baad Rahul, you can present if you want. Yes, Priya Ranjan, you can start your essay. Good morning, ma'am, and good morning, all of my friends. I'm here to deliver a speech on how advertisement is important to us. Advertisement play an important role in our lives. Advertisements are essential for starting a new business. Promoting sales is the main motive of a large enterprise. Advertisement rule every aspect of our lives and provide a link between an individual and the world. Advertising, by the definition, is a paid form of non-personal communication to promote the goods and services. It simplifies the choices of consumer by creating an awareness among people about several brands and products available in the market. As advertisement helps in business expansion, the companies spend crores or millions on them. Advertisements are content in various means of communication such as magazines, newspaper, television, radio, billboards, etc. Attractive pictures, slogans, taglines, etc. shown in the advertisement lure customer, thereby pushing up sales. Advertisements are popularized by the government for betterment of the society in the field of education, providing better facilities, housing facilities for poor, medical facilities like polio drops and other vaccines, etc. So we can conclude by saying that advertisement greatly influence our lives.
That's all my speech. Okay. So, Priya Ranjan, there are few things that I would like to tell is कि यहाँ पर आपका जो presentation था, ऐसे का मटेरियल ठीक था, लेकिन इसमें आपने अपना कोई ओपिनियन इंक्लूड नहीं किया. इट ओनली फेल्ट लाइक आपने कहीं से समझ के लिख लिया है या देख के लिख लिया है, उसको आप रीड कर रहे थे. ठीक है, आपका अपना ओपिनियन जो है इसमें इंक्लूड करना है. लाइक डे टू डे लाइफ में लोगों का क्या प्रोस्पेक्टिव है वो भी इंक्लूड करना है. ठीक है, अगर कोई लाइफ में यूज कर रहा है, हमारे लिए क्या यूजफुल है एवरीडे लाइफ में. जैसे आपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव बताया कि बिजनेस में बहुत फायदा होता है अगर वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी चीज का, तो इसका हमारे ऊपर क्या फायदा होता है फॉर अ कॉमन मैन, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए था. ठीक है, एज अ पर्सन, एज अ कंज्यूमर, आपके लाइफ में एडवर्टाइजमेंट क्या रोल प्ले करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी इंक्लूड करिएगा और ज्यादा. ठीक है. Ma'am, I added some of the points like we are aware of the vaccines, polio drops, and new stuffs in हाँ, the market. वो अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है. ठीक है, सिर्फ न्यू स्टॉक्स नहीं, आपका अवेयरनेस, मतलब सिर्फ अवेयरनेस ही एक फैक्टर नहीं है आपके लिए. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपका जो जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूज होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मुझे न्यू स्टॉक जो आया वो हमें पता चल गया, लेकिन न्यू स्टॉक कितना अच्छा है या उसके क्या क्या फीचर्स हैं, प्लस अगर उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है. मान लीजिए कि अगर कोई अ, अम, अ, कोई फेमस पर्सनालिटी उसका एडवर्टाइज कर रहा है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है. लाइक इफ आई एम सीइंग माय फेवरेट हीरो इन द एडवर्टाइजमेंट, वो मुझे फोर्स करेगा एक तरह से इंटरनली कि मैं उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को या उस प्रोडक्ट को खरीदूं, क्योंकि मेरा जो फेवरेट एक्टर है उसे एडवर्टाइज कर रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते थे. ट्राई टू बी मोर पर्सपेक्टिव, कहा था ना, थोड़ा सा सिंपल आप लिखेंगे. ठीक है, इस तरह लिखना है कि आपकी जो आम ऑडियंस सुन रही है उनके ऊपर इफेक्ट पड़े, उन्हें समझ में आए कि आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं. जो आपका प्रोस्पेक्टिव है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ आपका इतना ही रहा, आपने सिर्फ इतना ही इंक्लूड किया कि हमें जानकारी मिलती है प्रोडक्ट्स के बारे में. इसके अलावा भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कॉमन मैन की लाइफ पे एडवर्टाइजमेंट का. ठीक है, तो अगेन यूज सिंपल वर्ड एंड यूज सिंपल लाइंस टू एक्सप्लेन योर एजेंडा. ठीक है, आप जो बताना चाह रहे हैं उसके लिए सिंपल वर्ड्स और सिंपल लाइन यूज करिए. इस तरह से समझाना है कि जो कॉमन पर्सन है, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो भी समझ जाए, इस तरह से समझाना है. ठीक है, थोड़े से टफ वर्ड्स जो हैं वो यूज मत करिए. ठीक है, वो तभी आप, ऐसा नहीं है कि उसको कर नहीं सकते, लेकिन उससे करने से क्या होता है कि लोग बहुत कम इम्प्रेस होंगे. ठीक है, कि अरे इसको इतना अच्छा इंग्लिश आता है, लेकिन बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप सिंपल वर्ड्स में बता पा रहे हो. ठीक है. All right, anybody else? Rahul, you have raised your hand. Are you ready for presenting your essay? No, ma'am. Okay, लिखा है या नहीं लिखा है? बाकी सभी स्टूडेंट आपने लिखा है या नहीं लिखा है? ऑलरेडी टोल्ड यू, कल आपको किसी भी तरह वहां पर ऐसे प्रेजेंट करना है. आई हैव दी अटेंडेंस पर डे, मेरे पास हर दिन का अटेंडेंस है. तो कौन कौन अटेंड किया है मेरी क्लासेस मंडे से? मैंने मंडे या ट्यूसडे, यस मंडे को मैंने बताया है, आज ट्यूसडे है, तो 2 दिन आपके पास हो गए हैं. इनफैक्ट मैंने ये चीज सैटरडे को भी बताई थी, बट स्टिल मैं मंडे से काउंट कर रही हूँ. तो मंडे को जो लोग प्रेजेंट थे उनको यहाँ पर प्रेजेंट करना ही है वेंसडे को अपना ऐसे. यस वर्षा, आर यू? मैम टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको मैंने दिया था. what was the topic? It was about, yes, effect of advertisement on us, right? यही टॉपिक था प्रिय रंजन, और was it something different?
let me see what was exactly the topic that I have given you. अगर किसी को याद है एग्जैक्ट टॉपिक जो मैंने दिया था, अगर किसी ने लिख के रखा था तो वो यहाँ पर मुझे एक बार सेंड कर दे ग्रुप में, ताकि बाकी स्टूडेंट जो अटेंड नहीं किए थे 2 क्लासेस कल के या आज के अटेंड नहीं भी किए हैं, उनके लिए मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, ठीक है। व्हाट वाज द टॉपिक? यस, एडवर्टीजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ये आपका टॉपिक था, एडवर्टीजमेंट एंड इम्पोर्टेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट. This is your topic. Oh, sorry, I have sent it in the waiting room. Yes, ये आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंस एडवर्टीजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट. ये आपको, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसको आपको डिसइंटीग्रेट करना है, ठीक है, कि आप किसके फायदे के बारे में बात कर रहे हैं. सी, ऐसे आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको पता है कि बहुत जगह आपके जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर एक ऐसे लिखने के लिए आपको दिया जाता है. It affects, or you can say it helps the interviewer to judge your working of mind. आपका माइंड किस तरह वर्क करता है ये जज करने में आपका जो ये ऐसे है ये बहुत हेल्प करेगा. अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव रखा अपना, ये ऐसे जो है ये लिखा कि आपका बिजनेस में क्या क्या हेल्प करेगा एडवर्टाइजमेंट, तो वो समझेंगे कि आप जो हैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आए हैं, ठीक है. और जहां आपको फायदा दिखता है, यानी कि जहां पर आपको प्रॉफिट दिखेगा, आप वही काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे. अगर आप यहाँ पर कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप हर चीज ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो वो काम आप करेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे. हर एक चीज का एजेंडा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों में होती है, तो इट्स बेटर टू इंक्लूड बोथ दी सब्सटेंस. अगर आप दोनों को इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के नजरिए से सोच रहे हैं और दोनों में से जो बेस्ट रहेगा उसे चूज करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है. सो आई हैव गिवन द टॉपिक. जो बच्चे कल अटेंड नहीं किए थे क्लास, उनके पास टॉपिक है ये, दे कैन गो अहेड एंड डू. एंड let me check here how many students have attended the class. 26 स्टूडेंट है, यस 26 है. चलिए ठीक है, अटेंडेंस भी आपका लग गया है. अगर किसी और चीज का डाउट है अबाउट द एसे और एनीथिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द क्लास, ठीक है, जो ऐसे हमने यहाँ पर जो आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ भी जो नहीं समझाया आपको समझ में आया, यू कैन आस्क मी, ठीक है. अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड एंड दिस सेशन हियर टुडे. ऐसे आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ फिर से, ये जो टॉपिक दिया है इसका ऐसे जो है मेरे पास हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए हु इज अटेंडिंग द क्लास टुडे एंड टुमारो, येस्टरडे और टुडे जिसने भी क्लासेस अटेंड की हैं उन सभी स्टूडेंट का ऐसे मेरे पास कल या परसों, अगर वेंसडे को नहीं कंप्लीट हो पाया, फॉर एग्जांपल टोटल यहाँ पर 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 26 स्टूडेंट्स पूरे नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, हम थर्सडे को इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. लेकिन आपको वहां पर मुझे दिखाना है कि आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार की है, ऐसे जो है वो लिख के कहीं पर रखा है. ऑलराइट, लेट मी जस्ट मेंशन प्रियारंजन's नेम बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रेजेंटेड, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ ताकि मेरे पास लिस्ट रहे उन लोगों की जो प्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी. All right, so today is 22nd February and Priyaranjan has presented. So batch 2 roll number 10 and Priyaranjan. ठीक है, और
कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट करना चाहता है तो दे कैन प्रेजेंट, और आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड एंड दिस सेशन हियर। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको मंडे को जो मैंने बताया है, जो स्टूडेंट मंडे को आए हैं या आज आए हैं, उन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इवन इफ यू आर अटेंडेड बोथ ऑफ द आइदर क्लासेस, you will be going to present your essay on Wednesday. All right, then let's end this class here. Attendance मैंने ले लिया है, you need not worry about that. ठीक है?